रानी को यकीन था कि कार्तिक ज़रूर आएगा। अब रानी के दिमाग में बस यही ख्याल था कि कार्तिक कब आएगा। और जो रानी की माँ बोली थी कि रानी की शादी करा देंगे, वो सिर्फ कार्तिक को रानी के दिमाग से निकालने के लिए बोली थी, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऊपर से रानी और बेसब्री से कार्तिक का इंतज़ार करने लगी। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 7 एपिसोड 5। मैं हूँ स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। लेट मी टेल यू योर स्टोरी। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इस टोटल प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। मैं हर हफ्ते सैटरडे को वीडियो डालता हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो आप अगला एपिसोड मिस कर देंगे। अब रानी हर एक दिन कार्तिक का इंतज़ार कर रही थी। रात रात भर उसके बारे में ही सोचती रहती। दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती थी ताकि मन बहल जाए, पर बार बार आके कार्तिक पर ही अटक जाती थी। एक संडे सब आफ्टरनून नैप ले रहे थे और रानी की माँ अपनी फ़ोन ड्राइंग रूम की टेबल पर छोड़ दी थी। रानी को अचानक से फ़ोन दिखा और वो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकती थी। फ़ोन उठाते समय रानी की धड़कन ज़रूर तेज़ हो गई, पर बेडरूम से आती खर्राटों ने हौसला दिया और कहा, चिल, सब सोए हुए हैं। रानी चुपके से फ़ोन उठाई और कार्तिक को एक मैसेज डाल दी, हे ... कब आ रहे हो मेरे घर बात करने के लिए। मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। रानी कॉल करी कार्तिक के नंबर पे, कुछ देर रिंग हुआ, कार्तिक उठाया नहीं। फिर से कॉल करी, 3 बार रिंग हुआ, कार्तिक फ़ोन उठाया और तभी टॉयलेट की फ्लश का साउंड आया और रानी डर के मारे फ़ोन काट दी और कुशन के नीचे छुपा के उसके ऊपर बैठ गई। उसका भाई टॉयलेट से बाहर आया, बेसिन में अपना हाथ धोते धोते पूछा, तू यहाँ क्या कर रही है। इधर रानी डरी हुई थी, पर अगर रानी डिफेंस मोड में कुछ भी जवाब देती तो उसका भाई जेम्स बॉन्ड शक करने लगता, और इधर कार्तिक उस ओर से कॉल ना कर ले, उसका अलग टेंशन, वरना सारा भांडा फूट जाता। रानी बोली, तुझे क्या, तू अपना काम करना। उसके भाई से इग्नोर करके अपने रूम में चला गया। तभी फ़ोन बीप हुआ, पर फॉर्चुनेटली उसका भाई उसे नोटिस नहीं कर पाया। कार्तिक का मैसेज था, 2 महीने बाद ... फरवरी में। तभी बेडरूम में खर्राटे भी बंद हो गए और रानी जल्दी जल्दी से मैसेज डिलीट करके फ़ोन सोफे पे छोड़ के चली गई। पर कार्तिक को ये बताना भूल गई कि अब मैसेज नहीं करना, क्योंकि ये फ़ोन माँ का है। रानी अपने रूम में चली गई, पर कुछ देर बाद कार्तिक का मैसेज आया। रानी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि कार्तिक ने मैसेज किया है। वो नॉर्मली खुश थी, बिकॉज नाउ सी नोज कि कार्तिक कब आ रहा है। इवनिंग में रानी की मैं अपना फ़ोन देखी, 1 मैसेज, तुम अपना ख्याल रखना ... मैं ज़रूर आऊँगा और सब कुछ ठीक कर दूँगा ... I love you। रानी के माँ को पता चल गया कि मैसेज रानी के लिए था। मैसेज काफ़ी जेन्युइन था। एक समय के लिए रानी की माँ खुद भी सोचने लगी कि इससे ज़्यादा एक लड़की को और क्या चाहिए। एक ही मैसेज के अंदर केयर, प्यार, प्रॉमिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ छुपा हुआ था। उस रात रानी की माँ वापस रानी के कमरे में गई और इस बार फिर से सवाल पूछी, अच्छा कार्तिक कैसा इंसान है। और इस बार वो जेन्युइनली चाहती थी कार्तिक के बारे में जानने के लिए, पर रानी इस बार बताने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। मुझे कुछ नहीं बताना, आप जाओ, रानी बोली। ये देख, रानी की माँ अपना फ़ोन आगे करते हुए बोली। फ़ोन में मैसेज खुला हुआ था। इस बार मैं सच में जानना चाहती हूँ, रानी की माँ बोली। वो बहुत केयरिंग है माँ, बहुत सपोर्टिव भी है, सही गलत की समझ है उसमें, लड़का बहुत रिस्पॉन्सिबल है माँ, रानी बोली और कंटिन्यू करती गई। तुमको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार कॉलेज के दौरान हम पुरी गए थे। भुवनेश्वर से एक दिन में भी जाके आप वापस लौट सकते हो। हम दोनों सुबह से बस पकड़े निकल गए पुरी के लिए। वहाँ पे करीब 11 बजे पहुँचे और मंदिर के लिए निकल पड़े। और वहाँ पे फ़ोन अंदर लेना अलाउड नहीं है, पुलिस चेक करते हैं। तो साइड में एक काउंटर है जहाँ पे आप अपना फ़ोन रख के जा सकते हो। तो हमने अपना फ़ोन रखा वहाँ पे, तो उन्होंने एक पर्ची दी जिसमें कुछ नंबर लिखा था और स्टाम्प के साथ सिग्नेचर था। मैं वो पर्ची पकड़ी, हम दोनों मंदिर के अंदर घुसे, मंदिर अच्छे से घूमे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत देर तक घूमने के बाद हमने आनंद बाज़ार गए, वहाँ पे अभड़ा खाए। एक अलग सुकून मिल रहा था वहाँ पे। सब कुछ देखने के बाद मन नहीं कर रहा था वापस आने को, पर टाइम हो रहा था तो हमने डिसाइड किया कि वापस आ जाएं। करीब 2 बजे वहाँ से निकले और मोबाइल स्टैंड पे पहुँच के देखे कि वो पर्ची मेरे पास नहीं है। एक समय के लिए हमारा दिमाग कुछ काम नहीं किया, हम दोनों पूरा टेंशन हो गए थे। कुछ देर के लिए इधर उधर ढूंढे, पूरा शरीर पसीना पसीना हो रखा था। कार्तिक गया उस काउंटर पे, उस काउंटर वाले भैया से बात करने के लिए कि हमने गलती से वो पर्ची घुमा दिया है। उसने कहा, बिना पर्ची के हम फ़ोन नहीं देख सकते भैया। कार्तिक उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, पर वो बिल्कुल भी सुन नहीं रहा था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो वहाँ से कार्तिक को निकाल दिया उन लोगों ने।
उधर कार्तिक टेंशन में था और इधर मैं टेंशन में थी। मेरे कारण उसे बहुत कुछ झेलना पड़ रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। हमारे फ़ोन सामने हमें दिख रहे थे पर हम उसे कन्विंस नहीं कर पा रहे थे कि वो हमारा फ़ोन है। वहाँ पे एक पुलिस अंकल खड़े थे। कार्तिक गया उनके पास, उन्हें सारी कहानी समझाया तो पुलिस ने भी काफ़ी कुछ सुनाया कार्तिक को। और जब कार्तिक बताया कि वो मेरे साथ वहाँ पे गया है तो पुलिस और भड़कने लगा। वो पूछे ये तरह क्या लगती है, और कार्तिक बोल दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड है। पुलिस बोला अच्छा तुम इसलिए इधर आए हो। नहीं, कार्तिक उस पुलिस को समझाया कि सर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आज ही कॉलेज से यहाँ आए थे और आज ही वापस लौट जाएंगे। सर हमने कोई रूल नहीं तोड़ा, सर हमने कोई लॉ वायलेट नहीं किया है। सर प्लीज़ थोड़ा सा मदद कर दीजिए फ़ोन पाने के लिए, अदरवाइज हम आज लौट नहीं पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा बहस हुआ उस पुलिस के साथ ही, पर फाइनली उसने मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने पहले एक अंडरटेकिंग लिखवाया पुलिस को और हमारे पास कॉलेज के आई कार्ड्स थे अटैच करने के लिए। वहाँ पे वो अंडरटेकिंग लिखने के लिए कार्तिक गया। इतने सारे टेंशन के बाद वो अंडरटेकिंग कार्तिक सही से लिख नहीं पा रहा था, उसके हाथ शिवर कर रहे थे। फिर भी वो मैनेज कर लिया और देन उसने फ़ोन नंबर पे कॉल करवाया और कंफर्म करवाया कि वो हमारे फ़ोन्स थे। वहाँ से आने के बाद बहुत लेट हो गया था और हम फ़ौरन एक ऑटो रिक्शा पकड़े और बस स्टैंड की ओर भागे। ऑटो में जब मैं उसे पूछा कि तुम अभी गुस्सा नहीं हो मेरे ऊपर, तो उसने कहा अभी नहीं, पहले बस पकड़ने दो उसके बाद बात करेंगे। एंड लकीली हमें बस मिल गया। बस पे बैठने के बाद बोला कि हाँ गुस्सा तो आया मुझे बहुत, पर तुम जानबूझ के तो नहीं की थी, अब एक गलती के लिए कैसे गुस्सा करता हूँ। और ऊपर से हम दोनों ही एक चीज़ के ऊपर फाइट कर रहे थे। इसी सिचुएशन पे अगर शांत रह के एक दूसरे के अंदर झगड़ने लगे तो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी ना। तो ऐसी सिचुएशन में शांत रहना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, इतने मेस के बीच में मुझे क्वेश्चन से मत पूछा करना। कार्तिक इतनी सारी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने पूरी सिचुएशन को जितना अच्छे से हो सकता था उतने अच्छे से हैंडल किया। इतना सब सुन के रानी की माँ अब अच्छा फील करने लगी कार्तिक के बारे में भी। रानी बोली एक बार मैं कार्तिक के घर गई थी और वहाँ पे मुझे एक पिक अच्छा लगा जिसमें उनका फैमिली फ़ोटो था, तो मैंने उसको उठा लाई। कार्तिक की माँ ने ये बात कार्तिक को बताया बिकॉज़ उस दिन कार्तिक नहीं था घर में, तो उसे भी कार्तिक बहुत अच्छी तरीके से सॉर्ट कर दिया। रानी की माँ पूछी तू क्यों लाई थी वो फ़ोटो। रानी बोली वो फ़ोटो अधूरा था ना, इसलिए। रानी चाहती थी उस फोटो में उसे भी जगह मिले। रानी की माँ बोली दिखा ज़रा वो फ़ोटो। रानी अपना कॉलेज वाला लगेज निकाली और वहाँ से फ़ोटो निकाली। अच्छा कार्तिक का कास्ट क्या है, रानी की माँ पूछी। उसका कोई कास्ट नहीं है माँ, रानी आंसर करी। पर रानी को पता था कार्तिक का कास्ट क्या है। कार्तिक उसे सब कुछ बताया था, पर कार्तिक किसी को अपनी कास्ट के बारे में नहीं बताता, इसलिए रानी अपनी माँ को कास्ट के बारे में कुछ नहीं बताई, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता था। देख मैं तेरी शादी ज़रूर से करा देती, पर वो दूसरे कास्ट का होगा, और अभी के लिए मैं ये फ़ोटो लेके जा रही हूँ। और रानी की माँ वहाँ से चली गई। रानी इस पर थोड़ा अच्छा फील कर रही थी बिकॉज उसकी माँ जेन्युइनली बात सुन रही थी। बाद में जब रानी की माँ उस फोटो को रानी के पापा को दिखाई तो रानी के पापा देख के चौंक गए बिकॉज वो कार्तिक के पापा को जानते थे, क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम कर चुका था। वो ये भी जानते थे कि कार्तिक की फैमिली बहुत डिसेंट है, पर उनके कास्ट समान नहीं थे। उन्होंने रानी को बुलाया अपने कमरे में, उससे कहा कि देख मैं इस फैमिली को जानता हूँ, इनका फैमिली बहुत अच्छा है, पर हमारे कास्ट मैच नहीं करते और मैं तेरा शादी उधर नहीं करा सकता। तू चिंता मत कर, हम तुझे कोई फोर्स नहीं करेंगे, तेरे लिए कोई लड़का नहीं देखेंगे, तो अपना टाइम ले और पढ़ाई ख़त्म कर। रानी बोली पापा एक बार मिल लो ना उसे, वो 2 महीने बाद यहाँ आ रहा है, बहुत अच्छा लड़का है पापा। अब तो मुझे ट्रस्ट करते हैं ना पापा। अब तो ये भी जानते हैं कि मैं कोई गलत डिसीजन नहीं लेती, मैं बहुत कम दोस्त हैं और मैं जो भी करती हूँ बहुत सोच समझ के करती हूँ। क्या आप मेरा इस डिसीजन पे विश्वास नहीं करते? एक बार आप मिल लीजिए ना पापा उससे प्लीज़। रानी की पूरी बात रानी के पापा अच्छे से सुन रहे थे और गंभीरता से एक जवाब दिया, ठीक है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि रानी के पापा और कार्तिक में क्या बात होती है और वो किस अंजाम तक पहुँचते हैं। अभी तक अगर स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। अगर अपना स्टोरी मुझे देना चाहते हो तो प्लीज़ पहले इस वीडियो को शेयर करो और मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो। अभी सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, नहीं तो अगली पार्ट आप मिस कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।